हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्लाइसिंग साइंस। मैं हूं पवन कुमार। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अभी 8th क्लास में हैं और अभी तक उन्होंने एलिजिबल होते हुए भी किसी कारण से नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम यानी NMMSS में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। मैं नहीं चाहता कि इस स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी की कमी होने के कारण आप ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी खो दें, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। चलिए इस स्कीम के बारे में अच्छे से जानकारी ले लेते हैं। आप तब तक इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए और मेरे साथ साइंस पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करें क्योंकि इस स्कीम की रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बिल्कुल पास में है। चलिए शुरू करते हैं। ये स्कॉलरशिप स्कीम एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा चलाई गई है। इसके तहत हर साल एग्ज़ाम लिया जाता है और ये नेशनल लेवल पर एग्ज़ाम लिया जाता है। हर स्टेट में अपने अपने लेवल पर एग्ज़ाम लेती है, वहाँ से नॉमिनेट करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को नाम भेज देती है। इसी तरह से ये दिल्ली में भी इस बार जो एग्ज़ाम है वो लिया जाएगा। हर बार कंडक्ट जो करवाया जाता है वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ही करवाती है, GNCT दिल्ली। फॉर द स्टूडेंट्स हु आर करंटली स्टडिंग इन क्लास 8th, जो 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, सिर्फ उन बच्चों के लिए ये NMMS है। लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने की है 25/9/2024। एक्चुअल में इसकी जो लास्ट डेट थी वो 21 सितंबर थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। और अगर अभी भी आपने इसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है कि आप इस स्कॉलरशिप स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। लास्ट डेट है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की, वो है 22 नवंबर 2024 और जो एग्ज़ाम है वो होगा 24 नवंबर 2024। तो आपके पास समय है 24 नवंबर तक अपनी प्रिपरेशन करने का। अभी मिड टर्म एग्ज़ाम आने वाले हैं। मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ोगे, वही जो टॉपिक आएंगे वही टॉपिक इस एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और इस स्कॉलरशिप के लिए अपना रेडी रहें। इस स्कीम में क्या है ये देख लेते हैं। इस स्कीम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर महीने जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उनको 1,000 रुपये देंगे और ये 4 साल तक दिया जाएगा। 4 साल यानी क्लास 12 तक। अभी आप 8th क्लास में हो, 12वीं क्लास तक जब तक आप रहते हो तब तक हर महीने 1,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। इससे आपकी पढ़ाई में कभी भी रुपये के कारण कमी नहीं रहेगी। आप 1,000 रुपये में हर महीने अपनी पढ़ाई से संबंधित हर वो चीज़ खरीद सकते हैं जिसकी आपको ज़रूरत होगी। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं एक बार। एलिजिबिलिटी में सबसे पहली एलिजिबिलिटी तो ये है कि आप क्लास 8th में पढ़ रहे हों और किसी गवर्नमेंट स्कूल में हों या फिर गवर्नमेंट एडेड स्कूल में हों। लोकल बॉडी स्कूल में भी आप हो सकते हैं, जैसे किसी MCD या फिर NDMC स्कूल में, लेकिन ये सारे स्कूल GNCT ऑफ दिल्ली के ही होने चाहिए। दूसरी एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये क्लास 7 के बारे में है कि क्लास 7 में आपके 55% मार्क्स होने ज़रूरी हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% मार्क्स होने आपके लिए ज़रूरी हैं। इसके लिए फैमिली इनकम की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है कि फैमिली इनकम 3,50,000 से ज़्यादा आपके परिवार की इनकम नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपको एक इनकम सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा जो कि आपके एरिया का SDM या तहसीलदार के ऑफिस से बन जाएगा और वो 2024 से 25 के बीच का होना चाहिए। इसके लिए रिजर्वेशन भी दी जाती है। जो आपकी मेरिट तय होगी उसमें 15% SC स्टूडेंट्स लिए जाएंगे, 7.5% ST स्टूडेंट्स लिए जाएंगे और 1% और 4% ये जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी होती हैं, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, उनको अलग अलग तरह की रिजर्वेशन दी गई हैं। तो जैसा कि रूल होगा उसके अकॉर्डिंग PH को भी रिजर्वेशन दी जाएगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न में 2 तरह के एग्ज़ाम पेपर आपको दिए जाएंगे। एक में आपका टेस्ट किया जाएगा मेंटल एबिलिटी और दूसरे में टेस्ट किया जाएगा स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड। मेंटल एबिलिटी में कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और स्कॉलस्टिक में कौन से, वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। अभी पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं कितने आएंगे। टोटल क्वेश्चन आएंगे 180, हर पेपर में 90 क्वेश्चन और 180 मार्क्स का ही टोटल पेपर होगा। 90 मार्क्स पहले के, 90 मार्क्स दूसरे के और टोटल मिनट भी आपको 180 ही दिए जाएंगे। इसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स की लिमिट तय की गई है। जनरल, OBC और EWS को जितने ये मार्क्स हैं हर पेपर में अलग अलग 40% लेने बहुत ज़रूरी हैं। अगर इससे नीचे हैं तो आप फेल हैं, फिर आप मेरिट में कम्पीट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप SC, ST या PH कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए जो लिमिट है वो 32% रहेगी। आपको दोनों पेपरों में 32% से मार्क्स ऊपर लाने ही पड़ेंगे अगर आप मेरिट में कम्पीट करना चाहते हैं तो। मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या पूछा जाएगा? मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा आपका, जिसमें 45 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ये क्वेश्चंस जो होंगे वो रीजनिंग के होते हैं।
दूसरे 25 क्वेश्चन आपको हिंदी के पूछे जाएंगे और 20 क्वेश्चन लिए जाएंगे आपके इंग्लिश के। ये जो क्वेश्चंस हैं ये इनकी जो नंबर है ये आगे पीछे हो सकती है। आप इसको 45 की जगह 40 क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। हो सकता है कि वो आपसे 30 क्वेश्चंस हिंदी के पूछ लें और 20 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछ लें। अब देख लेते हैं स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या पूछा जाएगा जिसकी आपको प्रिपरेशन करनी है। इसमें आपसे 3 सब्जेक्ट्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक है बेसिक साइंस, जो आप साइंस पढ़ते हैं, दूसरा है सोशल साइंस और तीसरा है मैथमेटिक्स। इसके जो क्वेश्चंस की संख्या है वो आगे पीछे यहाँ भी हो सकती है। वैसे ये संख्या रह सकती है कि 35 क्वेश्चन बेसिक साइंस से पूछें, 35 क्वेश्चन सोशल साइंस से पूछें और 20 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स से पूछें। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। इसके लिए आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने क्लास टीचर को बताना है या फिर कोई कंसर्न स्टाफ होगा जो कि इस स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम की रजिस्ट्रेशन आपके स्कूल में करवा रहे होंगे। आपको जस्ट को जाकर बताना है कि आप विलिंग हैं, आप इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। आप उससे पहले सिर्फ अपना जो फैमिली इनकम का सर्टिफिकेट, अपना रिजर्व कैटेगरी है अगर आपकी तो उसके सर्टिफिकेट और बाकी जो डिटेल हैं वो तैयार रखें और जाकर अपने क्लास टीचर को दे दें। वो 25 तारीख से पहले पहले आपका रजिस्ट्रेशन अगर करवा देते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसके लिए आप रेडी रहें, अपनी तैयारी करते रहें। सबसे पहला काम आप रजिस्ट्रेशन करें। ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।